हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के कांधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। तालिबान की कवरेज के लिए गए थे कांधार। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत ने शोक जताया। इंटरनेशनल एजेंसी रॉयटर्स के साथ जुड़े हुए थे दानिश सिद्दीकी। पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। अफगान न्यूज एजेंसी तोलो के मुताबिक कांधार के स्पिन बोल्दाक इलाके में हुई हत्या। तालिबान पर पाकिस्तानी कंट्रोल के सवाल पर इमरान खान ने चुप्पी साधी। सवाल का जवाब दिए बिना चुपचाप निकल गए पाकिस्तानी पीएम। साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में इमरान ने दिया बयान, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान को दोष देना ठीक नहीं। भारत से बातचीत पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दिया बेतुका बयान। कहा, बातचीत के आड़े आई आरएसएस की विचारधारा। पार्टी छोड़ने वालों पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, जो डरते हैं वो कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। नहीं सुलझी पंजाब कांग्रेस की कलह। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले नवजोत सिद्धू। नहीं निकला कोई फॉर्मूला। सोनिया के साथ बैठक के बाद बोले हरीश रावत। कहा, पंजाब पर नहीं हो सका कोई फैसला। सोनिया गांधी आखिरी निर्णय लेंगी। सोनिया से सिद्धू की मुलाकात में हरीश रावत मौजूद थे। पंजाब के प्रभारी हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का मिशन रेजिग्नेशन फेल। आला कमान के सामने किया था दावा। 13 मंत्रियों और कई विधायकों के सामूहिक इस्तीफा सौंप सकते हैं। गुरुवार को सिद्धू की बैठक में केवल 4 मंत्री और 4 विधायक ही पहुंचे। बैठक में आए विधायकों और मंत्रियों ने भी इस्तीफा देने से इनकार किया। सिद्धू की बैठक में शामिल कांग्रेस विधायकों ने किसी खास मकसद से बैठक से इनकार किया। कहा, बैठक में इस्तीफे जैसी किसी बात पर चर्चा नहीं हुई। सिद्धू अमरिंदर विवाद के बीच मनीष तिवारी ने पंजाब की जनसंख्या का विवरण दिया। लिखा, पंजाब में हिंदू आबादी करीब 39% है। अकाली दल ने भी कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई को ड्रामा बताया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंची। लखनऊ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। एयरपोर्ट से निकला समर्थकों के साथ प्रियंका गांधी का काफिला। प्रियंका के समर्थन में लगे नारे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी प्रियंका। लखनऊ एयरपोर्ट से निकलने के बाद जगह जगह कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का स्वागत किया। लखनऊ में कई जगह जाम लगाया। प्रियंका का मुख्यमंत्री योगी पर बड़ा हमला। ट्विटर पर लिखा, कोरोना पर प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट से नहीं छुप सकती योगी सरकार की लापरवाही और क्रूरता। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा, प्रियंका इकलौती नेता है जिस पर यूपी की जनता को भरोसा है। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लखनऊ में प्रियंका गांधी के स्वागत की जोरदार तैयारियां। कांग्रेस कार्यालय के पास लगे बैनर पोस्टर। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था और जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। नड्डा बोले, 4 साल पहले तक यहां विकास नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को सीएम योगी ने संबोधित किया। कहा, कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी ने अभूतपूर्व काम किया। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी का ममता पर हमला। कहा, ममता ने आंखें बंद करके टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दी। एनएचआरसी ने चुनाव के बाद की हिंसा की सीबीआई जांच और राज्य के बाहर ट्रायल चलाने की सिफारिश की। बीजेपी ने कहा, बंगाल में संविधान का नहीं व्यक्ति विशेष का राज है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 4 करोड़ की संपत्ति सीज की। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। कहा, कांवड़ यात्रा को नहीं दी जा सकती मंजूरी। कोरोना महामारी से देश के हर नागरिक पर असर। यूपी सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। यूपी सरकार सोमवार को अपना फैसला बताए, वरना कोर्ट आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। कहा, कोरोना को देखते हुए राज्य सरकारों को नहीं देनी चाहिए कांवड़ यात्रा की इजाजत। टैंकरों के जरिए भिजवाया जाए गंगाजल। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होगी सांकेतिक कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ संघों से बातचीत कर रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन। कांवड़ संघ खुद यात्रा स्थगित करने का फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार के निर्देश पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा उसे राज्य सरकार पूरी तरह मानेगी। कांवड़ियों पर सख्त उत्तराखंड की पुलिस। 24 जुलाई से हरिद्वार बॉर्डर होगा सील। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले कुछ दिनों में 80% केसेस 6 राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र और केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला अपनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों को लेकर चिंता जताई। कहा, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। अनलॉक के बाद की तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। करीब 66 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर देने की तैयारी में केंद्र सरकार। 14,505 करोड़ रुपए का ऑर्डर होगा जारी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खरीदारी होगी। देश में कोरोना के करीब 39,000 नए केस। 24 घंटे में 542 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले। 170 लोगों की मौत। गुरुग्राम में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों का रखा जा रहा है खास ख्याल। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं का परिणाम घोषित। 99.95% छात्र सफल। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित किया गया नतीजा।
बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी, राज्य के 534 प्रखंडों में भेजे जाएंगे 1068 नई एम्बुलेंस। खरीदारों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50% मिलेगा अनुदान। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए मणिपुर सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 18 जुलाई से 10 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा। आगरा में देश विरोधी नारेबाजी में पुलिस का एक्शन, वीडियो के आधार पर 5 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की शिनाख्त बाकी। देश विरोधी नारे लगाने वालों के नाम आरिफ खान, पंकज सिंह, दीपक, मधुकर सिंह और चंद्र प्रकाश। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं आरोपी। पुलिस ने जांच के लिए भेजे वॉइस सैंपल। आगरा एसएसपी मुनिराज ने इंडिया टीवी को बताया, गिरफ्तार 5 आरोपी सपा से जुड़े हैं। आरिफ खान उत्तरी विधानसभा का सचिव है, पंकज सिंह एसपी वार्ड अध्यक्ष है और बाकी आरोपी नॉर्मल कार्यकर्ता हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से इनकार किया। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष सचिन शर्मा पर लगाया फंसाने का आरोप। आगरा में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लगे थे देश विरोधी नारे। वीडियो वायरल होने के बाद सपा जिला अध्यक्ष ने खुद की थी नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देश विरोधी नारेबाजी के मामले में बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा माफी मांगी अखिलेश यादव। देश विरोधी नारेबाजी पर योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी सपा को घेरा, कहा इनकी विचारधारा यही है, इनके दिल में बसता है पाकिस्तान। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज किया। दिल्ली सरकार के वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वकीलों की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी थे आमने सामने। एलजी चाहते थे दिल्ली पुलिस के सुझाए वकीलों की पैनल को मंजूरी दे केजरीवाल सरकार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन समेत गुजरात की कई अहम रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को 71 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया गया। स्टेशन में है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। स्टेशन के ऊपर बना है 5 स्टार होटल। प्रधानमंत्री मोदी 2 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गांधीनगर वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर और वरेठा के बीच एमईएमयू की शुरुआत होगी। पीएम मोदी अपने गृहनगर वडनगर में नए सिरे से बने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी लोकार्पण होगा। बीती रात भारी बारिश के बाद मुंबई हुई पानी। कुर्ला, सायन समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। मुंबई में बारिश का लोकल पर असर। सेंट्रल लाइन पर लोकल 20-25 मिनट की देरी से चल रही है। हार्बर लाइन पर भी 20-25 मिनट की देरी। लगातार बारिश से सायन रेलवे स्टेशन हुआ पानी। रेलवे ट्रैक पर जलभराव। मुंबई से कुर्ला से सीएसटी के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। हार्बर लाइन पर धीमी रफ्तार से चलाई जा रही है लोकल। मुंबई के सेंट्रल रेलवे के चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भी पानी भरा, आवाजाही ठप। मुंबई में हार्बर लाइन पर तिलक नगर और कुर्ला के बीच रेलवे ट्रैक पर 3 से 4 फीट पानी रेंगते हुए चल रही है लोकल। मुंबई में बारिश होते ही दिखा पुराना नजारा, पानी भरने से अंधेरी सबवे बंद। बारिश के कारण मुंबई का मिलन सबवे भी बंद, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, आसपास के लोग परेशान। मुंबई में एयरपोर्ट के पास सांता क्रूज में सड़कों पर डूबी गाड़ियां, कई बाइक पूरी तरह डूबी, दुकानों में पानी घुसा। सांता क्रूज में हाईवे पर घुटनों तक पानी, हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार रुकी, जाम लगा। बारिश के बाद मुंबई के वडाला में सड़कें बनी तालाब, पानी से लबालब सड़कों पर चलते दिखे लोग। सायन की सड़कों पर घुटनों तक पानी, कई इलाकों में जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के कुर्ला में रोड किनारे दुकानों में पानी घुसा, जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित। भारी बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम, काफी दूर तक कतार में खड़ी दिखी गाड़ियां। मुंबई के कलीना में एयरपोर्ट कॉलोनी के मकानों में पानी घुसा। 3 मंजिला इमारत वाली कॉलोनी में लोगों का आना जाना मुश्किल। बारिश के बाद मुंबई के किंग सर्कल में जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें पानी में डूबी, जल भराव से लगा ट्रैफिक जाम। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में दिन भर रुक कर होगी बारिश। शाम 4:11 पर समंदर में आएगी हाई टाइड। बारिश के बाद तुलसी लेक हुई ओवरफ्लो, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में से एक। पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। मध्य प्रदेश की विदिशा में बड़ा हादसा। गंज बासौदा इलाके में डूबते बच्चे को निकालने के दौरान कुएं में गिरे कई लोग, अब तक 3 लोगों की मौत। एक साथ ज्यादा लोगों के चढ़ने से कुएं के ऊपर लगा हुआ स्लैब धंसा, 10 लोग अब भी लापता। बगल में खुदाई करके कुएं तक पहुंचने की कोशिश। विदिशा में राहत के काम का जायजा लेने के लिए एमपी के मंत्री विश्वास सारंग मौजूद। 3 मौतें और 19 लोगों को बचाने की पुष्टि की। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने किया मदद का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए के साथ मुफ्त इलाज मिलेगा। श्रीनगर के डनमार इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 स्थानीय आतंकी ढेर। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने पुष्टि की। सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान। इस साल घाटी में अब तक 78 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 39 का लश्कर से कनेक्शन। श्रीनगर में चिनार कोर हेडक्वार्टर्स में सेना ने 1971 वॉर की जीत को सेलिब्रेट किया। वॉर में लड़ने वाले जवानों को याद करके सम्मान दिया गया। डोमिनिका से एंटीगा लौटने के बाद बोला भगोड़ा मेहुल चौकसी। भारतीय एजेंसियों ने की किडनैप करने की कोशिश। मेहुल चौकसी ने दावा किया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत लौटने पर गंभीरता से विचार कर रहा था, लेकिन अब
भारत में अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका है। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता जताने पर बोले कपिल सिब्बल, देशद्रोह कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कहा यह कानून असंवैधानिक है, इसकी जरूरत नहीं। हरियाणा के अंबाला में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया सिग्नेचर कैंपेन, पेट्रोल भरवाने आए लोगों से दस्तखत करवाए। पंजाब के एक गांव में कृषि कानून को बॉयकॉट करने में के होर्डिंग्स लगे, गांव के मुख्य द्वार पर होर्डिंग लगाए गए। ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर 20 टन टमाटर से भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर घायल, जेसीबी मशीन की मदद से हटाए गए टमाटर। अमेरिका के एरिजोना में सैलाब में फंसी कार में सवार पिता और बेटे को फायर ब्रिगेड ने क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया। यूरोप में बाढ़ ने ढाया कहर, जर्मनी और बेल्जियम में सैलाब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत, सड़कों पर सैकड़ों घर सैलाब में बहे। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति के परिवार पर कोरोना की मार, कहा अमेरिका और भारत में मेरे परिवार में कुल 10 लोगों की मौत हुई। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में केवल एक हफ्ता बाकी, टोक्यो पहुंचने लगे एथलीट्स। भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले श्रीलंकाई टीम को झटका, पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज कुशाल परेरा घायल। 18 जुलाई से शुरू होगी सीरीज। वेटरन एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी की कार्डियक अरेस्ट से मौत, 75 साल की उम्र में हुआ निधन। तापसी के प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर्स फिल्म्स की पहली फिल्म होगी ब्लर। फिल्म में तापसी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ और मच अवेटेड फिल्म RRR का मेकिंग वीडियो जारी हुआ। फिल्म में जूनियर NTR के अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट भी आएंगे नजर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।